वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, क्या हाल चाल हैं आपके। जीएसटी टीच कर रहा हूं मैं आपके लिए, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो इसकी एक क्लास मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है और वो क्लास बड़ी अच्छी क्लास थी। उससे हमें ये पता चला कि जो जीएसटी से पहले सिस्टम था उसमें क्या कमियां थी, क्या डेफिशिएंसीज थी, और उन्हीं को दूर करने के लिए एक्चुअली में जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया था। मैं आज की क्लास शुरू करने से पहले कुछ रिवीजन करवाना चाहूंगा जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था, कि अगर हम इंटरस्टेट सेल करते हैं, इंटरस्टेट सेल करते हैं तो टैक्स किसके पास जाता था और किस तरीके से डबल टैक्सेशन होता था और पुराने सिस्टम में क्या क्या कमियां थी। छोटा सा एक बार और हम डिस्कशन कर लेते हैं इस चीज का। तो देखो, मैंने ये कहा कि सपोज करते हैं ये दिल्ली लिखा मैंने यहां पे, और यहां पे मैंने दिल्ली लिखा, और यहां पे मैंने लिखा उत्तर प्रदेश यूपी। ध्यान से सुनना। अब दिल्ली का डीलर है, इसने गुड्स दिल्ली के डीलर से ही खरीदी और उसके बाद फिर बेच दी यूपी के डीलर के लिए। इन बातों को समझोगे तो बहुत ज्यादा एंजॉय करोगे। 10,000 रुपीज की गुड्स को परचेज किया। मेरे साथ साथ रिवाइज करो, आपको समझ में आएगा। मैं लॉजिक देने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि जीएसटी समझने के लिए लॉजिक समझना बहुत जरूरी है। और ये इंट्रा स्टेट सेल है, इंट्रा स्टेट सेल पे लगता है वैट, तो दिल्ली वैट लगेगा इस पे। अगर रेट हम मान लेते हैं एट द रेट ऑफ 10%, तो 1,000 रुपीज का वैट चार्ज किया गया और इसके लिए ये आइटम हो गया 11,000 रुपीज का। इस 11,000 में इसने 10,000 रुपए की प्राइस डीलर को पे किया था, 1,000 रुपए वैट पे किया। ये जो 1,000 रुपए हैं, ये वाले 1,000 रुपए पेड टू द दिल्ली गवर्नमेंट। क्या यहां तक आपको समझ में आ गया? लास्ट क्लास में तो बहुत डिटेल में समझाया था। अब ये डीलर तो ये मानता है कि जो मैंने इनपुट पे किया होगा उसका मुझे क्रेडिट मिल जाएगा। बिल्कुल मिल जाएगा क्रेडिट। तो इसलिए वो ये कहेगा कि मैंने 11,000 रुपए की चीज नहीं खरीदी, मेरे पास चीज केवल 10,000 रुपए की है। मैं अपना एक्सपेंडिचर्स और प्रॉफिट वगैरह यहां ऐड कर लेता हूं और उसने 5,000 रुपीज ऐड कर लिया। अब वो बेच रहा है यूपी के किसी डीलर के लिए 15,000 रुपीज का। अब जब इंटर स्टेट सेल होगा तो इस पर सीएसटी लगा करता था, तो यहां पर सीएसटी लगाएंगे। सीएसटी का रेट हुआ करता था 2%, तो 300 रुपीज के हिसाब से इसने लगाया सीएसटी, और यूपी के जो डीलर था उसके लिए बेच दिया 15,300 रुपए का। अब इसने 15,300 का बेच दिया। इसने कहा कि मुझे 1,000 तो वापस मिल ही जाएंगे क्योंकि मैंने इनपुट पे 1,000 रुपए पे किया था। ये 300 रुपए किसके पास जाएंगे? ये भी दिल्ली गवर्नमेंट के पास जाएंगे। ये मैंने आपके लिए बताया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है सीएसटी, लेकिन कलेक्शन और रिटेन करने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट ने डेलीगेट कर रखी है स्टेट गवर्नमेंट के पास, तो ये भी दिल्ली गवर्नमेंट के पास जाएगा। तो जो सीएसटी वो दिल्ली गवर्नमेंट के पास लेकर जाएगा 300 रुपए का, और बोलेगा कि मुझे सर मेरा इनपुट वापस कर दो। तो दिल्ली गवर्नमेंट कहेगी हाँ, तुम्हारा 1,000 रुपए हमारे पास आया था, हम 1,000 रुपए आपको वापस कर देते हैं, आप 700 रुपए रिफंड ले जाओ या 700 रुपए आगे एडजस्ट कर लेना। आप आगे वाला टैक्स लेके आओगे, पीछे वाला टैक्स वापस कर दिया जाएगा। इसी को कहा जाता है वैल्यू एडिशन टैक्स। जो वैल्यू एड आपने करी उस पर केवल टैक्स लगेगा। तो हमने आगे वाली वैल्यू 15,000 पे टैक्स लगाया, तो जो पीछे वाली वैल्यू पे टैक्स पे किया था 10,000, वो आपको वापस मिल जाएगा। वो 300 रुपए आगे वाला टैक्स लेके गया, पीछे वाला 1,000 रुपए उसको वापस कर दिया जाएगा। तो 700 रुपए नेगेटिव हो गया, या तो वो आगे किसी टैक्स में एडजस्ट कर लेगा या उसको रिफंड कर दिया जाएगा। हाँ सर, यहां पे तो डबल टैक्सेशन नहीं हुआ, आगे वाले में से पीछे वाला वापस हो गया। लेकिन मैंने ये कहा था कि अगर हम पोजीशन चेंज कर देते हैं, मैंने यहां पे लिखा दिल्ली और यहां पे लिखा यूपी और फिर यहां पे लिखा यूपी। पहले यूपी के डीलर ने गुड्स को खरीदा 10,000 रुपए का दिल्ली से, तो उसने क्या पे किया होगा? हम इस डीलर की बात कर रहे हैं जो मिडिल में लिखा हुआ है, इसके रेस्पेक्ट में ऊपर भी बात करी, यहां भी बात करी। इसने सीएसटी पे किया, सीएसटी एट द रेट ऑफ 2% पे किया, 200 रुपीज पेड टू दिल्ली गवर्नमेंट।
तो दिल्ली गवर्नमेंट के पास सीएसटी कितना पहुंच गया, 200 रुपए पहुंच गया। अगर ये एग्जाम्पल समझ में आ गया तो आज जीएसटी क्लास में आपको मजा आ जाएगा। अभी जो यूपी का डीलर है, इसने कहा देखो मुझे तो इनपुट वापस मिल जाएगा, इसलिए मैं गुड्स की कॉस्ट 10,000 रुपए ही रखता हूं। उसने 10,000 रुपए रखी। उसने कहा यहां मैं अपने एक्सपेंसेस जो मैंने किए थे और प्रॉफिट मार्जिन 5,000 रुपए ऐड कर देता हूं, टोटल मिला के 15,000 रुपए का मैं यूपी में बेच दूंगा। अब ये यूपी में ही बेच रहा है, और जब यूपी में बेच रहा है तो इसने वैट लगाया, जिसको कहा जाएगा यूपी वैट। अगर हम रेट अज्यूम कर लें एट द रेट ऑफ 10%, तो 1,500 रुपए का वैट लगाया गया। अब 1,500 का वैट लगाया गया, इसने चीज आगे बेच दी, और कितने की बेच दी, 16,500 रुपए की मिल गई जिसने खरीदी उसको। अब ये यूपी सरकार के पास गया, टैक्स पेड टू यूपी गवर्नमेंट। बोला सर देखो 1,500 रुपए और जो पीछे वाला 200 रुपए मैं अपने वापस रख लेता हूं, क्योंकि वो मैं पहले दे चुका हूं, वरना डबल टैक्सेशन हो जाएगा, और सर मुझसे 1,300 रुपए ले लो। ये लॉजिक समझ में आया? जब मैं 10,000 रुपए पर टैक्स पे कर चुका हूं, अब मैं 15,000 रुपए पर टैक्स आगे लेके आ रहा हूं। जब 15 पे मैं दे रहा हूं तो 10 वाला पीछे वाला मुझे वापस करो, तो आपको तो 15 का पहुंच जाएगा, अदरवाइज 10,000 रुपए पे आप पे 2 बार टैक्स पहुंच जाएगा। तो जब मैं 15,000 रुपए पे आपको टैक्स ला के दे रहा हूं, तो पीछे जो 10,000 रुपए पे मैंने अपनी जेब से टैक्स पे किया था वो मुझे आप वापस कर दो, या मैं 1,500 में से काट के अपनी जेब में 200 रुपए रख लेता हूं, 1,300 रुपए आपको पे कर देता हूं। तो योगी आदित्यनाथ तो बहुत ही टेंशन में आ गए, बोले यार ये 200 रुपए तुम माइनस कर रहे हो, हम अपने रिकॉर्ड में चेक करेंगे कि हमारे पास आया है नहीं आया। उन्होंने सेक्रेटरी से कहा, बोले यार देखो ये 200 रुपए आए हैं नहीं आए हैं। अब वो फाइल पलटता रहा, बोला सर 200 रुपए तो कोई नहीं आया 10,000 रुपए पे। तो उन्होंने कहा डीलर से, जो डीलर था यूपी का, भाई साहब 200 रुपए दिखाई नहीं दे रहे हैं। बोले हाँ मैं दिल्ली से चीज लेके आया था, दिल्ली में मैंने पे किया था। तो यूपी गवर्नमेंट कहती है आपने पे तो किया था दिल्ली गवर्नमेंट के लिए, और बेनिफिट लेना चाहते हो यूपी गवर्नमेंट से, ये पॉसिबल नहीं होगा। आगे वाला टैक्स हम पीछे वाला तभी माइनस करेंगे जब पीछे वाला टैक्स भी आपने हमें पे किया होगा। आउटपुट में से इनपुट का बेनिफिट तभी मिलेगा जब दोनों सेम गवर्नमेंट के पास जा रहे हैं, ओनली देन यू कैन क्लेम द क्रेडिट। तो यूपी गवर्नमेंट ने क्या कहा, नहीं भाई साहब हम 200 रुपए का क्रेडिट आपके लिए नहीं देंगे, 1,300 रुपए नहीं लेंगे, क्योंकि 200 रुपए हमारे पास नहीं आए हैं, आप तो हमें पूरे 1,500 रुपए पे कर दो। अब जैसे ही यूपी गवर्नमेंट ने 1,500 रुपए लिया, तो इसका जो प्रॉफिट था 5,000, एक्चुअली में वो 5,000 ना रह के वो 4,800 रुपए रह गया। क्यों? क्योंकि 200 रुपए उसने अपनी जेब से जो पे किए थे वो उसको वापस ही नहीं मिले। उसको अपना प्रॉफिट पूरा 5,000 रुपए ही रखना है, तो वो अब क्या करेगा? अब वो कहेगा देखो मैंने चीज खरीदी 10,200 रुपए की। अब वो चीज 10,000 रुपए की नहीं मानेगा। जब इनपुट वापस मिलना ही नहीं है तो उसको भी वो एक्सपेंडिचर के तरीके से ट्रीट करेगा, और कहेगा मैं प्रॉफिट 5,000 रुपए कमाता हूं, मैं अपना प्रॉफिट यहां पे 5,000 रुपए ऐड कर देता हूं, 15,200। अब इसमें मैं वैट ऐड कर देता हूं, क्योंकि यूपी में बेच रहा हूं 10% के रेट से, 1520। तो 15,000 15 तो कितना हो गया, कितने की मिलेगी, 15,200, 16,720 रुपए। मतलब जो आइटम 16,500 का पड़ रहा था, अब वो पड़ रहा है 16,720 रुपए का। महंगा कैसे हो गया? डबल टैक्सेशन हो गया। एक तो 200 रुपए से प्राइस बढ़ गया, और 200 रुपए के ऊपर वैट और लग गया। देखो इन दोनों के डिफरेंस में 220 रुपए का डिफरेंस है, 220 रुपए का डिफरेंस ही आएगा। एक तो 200 से प्राइस बढ़ गया और सीएसटी के ऊपर वैट लग गया, तो 200 का 10% 20 रुपए, 220 रुपए से वैल्यू बढ़ गई, तो डबल टैक्सेशन हो गया। और ये क्यों हो गया? क्योंकि इनपुट आपने दिल्ली गवर्नमेंट को पे किया था, आउटपुट आपने यूपी गवर्नमेंट को पे किया था, तो आउटपुट में से इनपुट को माइनस किस तरीके से करेंगे? इसीलिए यूपी गवर्नमेंट ने इनपुट का बेनिफिट देने से मना कर दिया। और जब आपको इनपुट का बेनिफिट नहीं मिलेगा, वो खर्चा सरकार आपको वापस नहीं कर रही है, तो आप गुड्स की कॉस्ट में ऐड कर दोगे, गुड्स की कॉस्ट में ऐड करोगे, गुड्स महंगी भी हो जाएगी और डबल टैक्सेशन भी हो जाएगा। जब सीएसटी गुड्स का पार्ट बन गया, उसके ऊपर वैट लगेगा, तो डबल टैक्सेशन भी हो गया। मैंने और भी डेफिशिएंसी बताई थी। मैन्युफैक्चरिंग के समय लगता था एक्साइज ड्यूटी, फिर उसके ऊपर वैट लगता था, आउटपुट में इनपुट का बेनिफिट नहीं मिलता था, वैट जाता था स्टेट गवर्नमेंट के पास, एक्साइज ड्यूटी जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। मैंने बताया था कुछ आइटम्स के ऊपर सर्विस टैक्स भी लगता था, वैट भी लगता था।
वो सब भी डेफिशिएंसी थी, लेकिन ये बहुत बड़ी डेफिशिएंसी थी कि आप डबल टैक्सेशन कर रहे हो, एक टैक्स के ऊपर दूसरा टैक्स लगा रहे हो, क्योंकि आउटपुट जा रहा था यूपी गवर्नमेंट के पास और इनपुट आपने पे किया था दिल्ली गवर्नमेंट के लिए, इसलिए क्रेडिट आपके लिए अलाउ नहीं किया गया। तो ये एग्जाम्पल मैंने दोबारा इसलिए बताया क्योंकि ये एग्जाम्पल के बेस पे पूरा का पूरा जीएसटी डिजाइन किया गया है और मैं इसका रेफरेंस बार बार लेता रहूंगा। मैं एज ए टीचर इस बार केवल जीएसटी पढ़ाऊंगा नहीं, जीएसटी समझाने की कोशिश करूंगा कि आप लॉजिक समझ पाओ कि जीएसटी को इंट्रोड्यूस करने की रिक्वायरमेंट क्या थी, जीएसटी इंट्रोड्यूस क्यों किया गया। तो सर जहां आपने लास्ट क्लास खत्म करी थी वहां आपने कहा था कि अब जीएसटी की एंट्री होगी इन डेफिशिएंसीज को खत्म करने के लिए, इन सारी बुराइयों को, जो डबल टैक्सेशन है, कैस्केडिंग इफेक्ट है, मल्टीपल टैक्सेशन है, इसको खत्म करने के लिए जीएसटी की एंट्री होगी। तो अब जीएसटी की एंट्री करते हैं। तो चलो जीएसटी की एंट्री करने से पहले मैं आपसे पूछता हूं कि इफ यू आर द फाइनेंस मिनिस्टर, तो आप बताओ इस कमी को कैसे दूर करोगे। सर हमें पता है कैसे दूर करेंगे। कैसे सर? या तो सारा का सारा टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाए या सारा का सारा टैक्सेस स्टेट गवर्नमेंट के पास चला जाए। आप कोई भी टैक्स या तो डिस्ट्रीब्यूट मत करो, सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दो, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को सारा का सारा टैक्स दोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। क्या दिक्कत हो जाएगी? फिर डिफरेंट स्टेट्स हैं, तो एक टैक्स एक स्टेट में इनपुट पे किया, दूसरे में आउटपुट पे किया, तो आउटपुट में से इनपुट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो दूसरा तरीका ये है कि सारे के सारे टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिए जाए, सारे एक्साइज ड्यूटी भी, इंट्रा स्टेट सेल पे भी जो टैक्स लगता है, इंटर स्टेट पे भी लगता है, सर्विस टैक्स पे भी लगता है, सारे के सारे टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिए जाएं, तो सर ये दिक्कत आएगी ही नहीं। ये बहुत अच्छा पॉइंट आप लोगों ने रेज किया, यही तो लॉजिक है। अगर सारे के सारे टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पहुंच गई तो जो इनपुट होगा वो हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा और जो आउटपुट होगा वो हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। तो इनपुट और आउटपुट जब दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा रहे हैं तो हमेशा आउटपुट में से इनपुट का बेनिफिट आपके लिए मिलता रहेगा। और एक जो सर गुड्स पे अलग लगता था, सर्विसेज पे अलग लगता था, इस तरीके से दिक्कत हो रही थी, तो उसको तो नाम हमने एक ही दे दिया, गुड्स एंड सर्विसेज। अब गुड्स एंड सर्विसेज जीएसटी के नाम से लगेगा, गुड्स टैक्स या सर्विस टैक्स के नाम से नहीं लगेगा। वो तो चलो डेफिशिएंसी दूर हो गई। अब रेस्टोरेंट में आप जाओगे, जो मैंने लास्ट क्लास में एग्जांपल दिया था, तो ऐसा नहीं होगा गुड्स टैक्स भी लगे, मतलब वैट भी लगे और सर्विस टैक्स भी लगे, अब तो जीएसटी लगेगा। लेकिन ये वाला जो कैस्केडिंग इफेक्ट है, ये कैसे खत्म हो? इसके लिए सारे के सारे टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दो, तो आगे वाले टैक्स में से पीछे वाला टैक्स हमेशा माइनस होता रहेगा और डबल टैक्सेशन होगा ही नहीं। बात तो आपकी ठीक है और आप लॉजिकल सोचना शुरू भी कर चुके हो, लेकिन इसमें एक कमी है। इसमें कमी ये है, फिर स्टेट्स गवर्नमेंट जो है वो पूरे तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट हो जाएंगे। अभी स्टेट गवर्नमेंट के पास भी एक बहुत बड़ा हिस्सा टैक्स का आता है वैट की फॉर्म में, थोड़ा सा एक्साइज भी मिलता है उनके लिए कुछ स्पेसिफिक चीजों पे, मैंने बताया था अल्कोहलिक लिकर वगैरह पे। तो जो वैट उनके लिए मिलता था वो उनका बहुत बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू था। लेकिन अगर सारे के सारे टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दोगे तो स्टेट गवर्नमेंट की जो अपनी इनकम है वो बहुत कम हो जाएगी और वो पूरे तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट हो जाएंगे कि सर हमें आप रिलीज कीजिए फंड हमें रिलीज कीजिए। हालांकि स्टेट गवर्नमेंट के डिमांड पे सेंट्रल गवर्नमेंट अभी भी देता है पैसा, लेकिन उसके बाद आप पूरे तरीके से डिपेंडेंट हो गए, आपका अपना सोर्स ऑफ इनकम खत्म ही हो गया अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को आपने सारे टैक्सेस दे दिए। तो इस बात को भी ध्यान में रखा गया और डबल टैक्सेशन नहीं हो इस बात को भी ध्यान में रखा गया। और इंडिया में जब जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया तो ड्यूअल मोड पे किया गया, इसको कहा जाता है ड्यूअल जीएसटी। ड्यूअल जीएसटी का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट भी जीएसटी लगाएगी और स्टेट गवर्नमेंट भी जीएसटी लगाएगी। तो सर फिर वही दिक्कत हो जाएगी, स्टेट गवर्नमेंट के जीएसटी में से सेंट्रल गवर्नमेंट वाले जीएसटी का बेनिफिट नहीं मिलेगा या सेंट्रल गवर्नमेंट वाले जीएसटी में से स्टेट गवर्नमेंट वाले जीएसटी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये मिलेगा, सिस्टम इस तरीके से तैयार किया गया है कि बेनिफिट मिल जाएगा। ये मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन थोड़ी सी बात अभी मेरी आप समझ लो। India has adopted a dual GST model in view of federal structure of the company। फेडरल जो संघीय ढांचा है, दो लेवल पे हम सरकार चलाते हैं, सेंट्रल और स्टेट, इसलिए ड्यूअल, जिससे कि स्टेट गवर्नमेंट पूरी की पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट पे पैसे के लिए डिपेंडेंट नहीं हो जाए, ड्यूअल रखा गया, सीएसटी और एसजीएसटी।
सीजीएसटी का मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और एसजीएसटी का मतलब स्टेट्स गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सेंटर एंड स्टेट्स विल साइमल्टेनियसली लेवी जीएसटी ऑन टैक्सेबल सप्लाई। अब साइमल्टेनियसली जो ये वर्ड लिखा गया है, देखो मैंने हाईलाइट भी किया है और अंडरलाइन भी किया है और बोल्ड में भी किया है, यही वो चीज जो मैं कह रहा हूं कि आउटपुट में से इनपुट का बेनिफिट हमेशा मिल जाएगा। अभी तक या तो लगता था सेंटर का या लगता था स्टेट का, अब हर सेल पे सेंट्रल स्टेट दोनों लगेगा और आगे भी सेंट्रल स्टेट दोनों लगेगा। सेंटर में से सेंटर वाला माइनस कर देंगे, स्टेट में से स्टेट वाला माइनस कर देंगे। ये बात ज्यादा समझ में आएगी जब मैं आपको अभी एग्जांपल समझाऊंगा, लेकिन साइमल्टेनियसली जो वर्ड लिखा गया है ये बहुत ही जरूरी वर्ड है, इसको समझने की कोशिश करो। अब अगर जो भी आपका टैक्स लगने के इंसिडेंस होगा वहां पे दो टैक्सेस लगेंगे हमेशा, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना भी लगाएगी, स्टेट गवर्नमेंट अपना भी लगाएगी, इसलिए इसको कहा जाता है ड्यूअल जीएसटी। Is that clear? The central also has the power to tax intra-state sales. Intra-state sales पे सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है और स्टेट्स आर ऑल्सो एम्पावर्ड टू टैक्स सर्विसेज। पहले सर्विसेज किसके पास थी? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अब सर्विसेज पर टैक्स लगा सकता है स्टेट। पहले इंट्रा स्टेट पे केवल और केवल कौन लगाता था? स्टेट गवर्नमेंट वैट के नाम से। अब सेंट्रल गवर्नमेंट भी लगा सकती है। हर टैक्स को लगाने की पावर हर गवर्नमेंट को दे दी गई। मतलब अब तुम भूल जाओ वैट, अब तुम भूल जाओ एक्साइज, अब तुम भूल जाओ सर्विस टैक्स, अब एक ही नाम हो जाएगा जीएसटी। और उसके भी दो हिस्से हो जाएंगे, एक सीजीएसटी, एक एसजीएसटी। सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट, सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो देखो मैंने यहां पे लिखा सीजीएसटी और एसजीएसटी एंड लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क। उनको लगाने के लिए कौन कौन से लेजिस्लेशन एक्ट पास किए गए। तो ड्यूअल के अंदर दो एक्ट बनाए गए, दो तरीके के टैक्स बनाए गए। एक तो बोला गया सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और एक बोला गया एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो सीजीएसटी में मैंने लिखा लेविड एंड कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो एक्ट पास किया गया उसको बोला गया सीजीएसटी एक्ट 2017। फिर पास किया गया एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लेविड एंड कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट इस पर लगाएंगे और लेजिस्लेशन एसजीएसटी एक्ट पास किया गया इसके लिए। लेकिन अब यहां पे एक बात और भी क्रिएट हो जाती है। हमारे यहां जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो दो तरीके की हैं। एक तो जहां पे लेजिस्लेशन है और एक विदाउट लेजिस्लेशन, जिनको हम कहते हैं यूनियन टेरिटरीज। जैसे हम दिल्ली की बात कर लेते हैं, दिल्ली आपका स्टेट है, यूनियन टेरिटरी है दिल्ली, लेकिन यूनियन टेरिटरी के साथ साथ यहां पे गवर्नमेंट भी है, यहां पे विधानसभा भी है, लेजिस्लेटिव असेंबली है यहां पे, इसलिए इसको हम कहते हैं यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेटिव असेंबली। दोबारा सुनो इस बात के लिए, बहुत सारे तो स्टेट्स हैं, स्टेट्स जहां जहां हैं वहां तो स्टेट गवर्नमेंट है, लेकिन हमारे इंडिया में बहुत सारी यूनियन टेरिटरीज भी हैं। हाँ सर, हमने सुना था। यूनियन टेरिटरीज भी दो तरीके की होती है। एक तो वो यूनियन टेरिटरीज जहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली है ही नहीं, और एक वो यूटी जहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है दिल्ली। दिल्ली एक ऐसी यूटी है जहां लेजिस्लेटिव असेंबली है, जहां अपनी सरकार है, अरविंद केजरीवाल इस समय जहां के चीफ मिनिस्टर्स हैं। लेकिन एक बात समझ लेना, तो फिर यूटी क्यों बोलते हैं? क्योंकि सारी की सारी पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं है, बहुत सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। कंप्लीटली स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, ये इनकम्प्लीट स्टेट गवर्नमेंट है। स्टेट गवर्नमेंट की लेजिस्लेटिव असेंबली होने के बाद भी बहुत सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही है। जैसे पुलिस सेंट्रल के अंडर में आता है, लैंड सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है, इसलिए इसको कहा जाता है यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेटिव असेंबली। लेकिन बहुत सारी यूटीज, जैसे कि आपके लिए अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर, नगर हवेली, दमन एंड दीप, चंडीगढ़, ये वो आपकी यूटीज हैं जहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली है ही नहीं, जहां पे पूरा का है तो स्टेट कहने के लिए, लेकिन पूरा का पूरा काम सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है, गवर्नर के थ्रू इसको रन किया जाता है, यहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली है ही नहीं। तो एसजीएसटी कहां के लिए आएगा? जो स्टेट गवर्नमेंट जहां पे है, और साथ में ऑब्लिक करके लिखा यूनियन टेरिटरीज विद स्टेट लेजिस्लेचर्स, जहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली है, जैसे दिल्ली और पुडुचेरी।
यहां पे जो एक्ट आएगा उसको बोला जाएगा SGST एक्ट और लगेगा स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। लेकिन वो यूनियन टेरिटरीज जहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, वहां SGST के पैरेलल जो टैक्स लगाया जाएगा उसको SGST नहीं बोला जाएगा, उसको UTGST बोला जाएगा। levied and collected by the union territories without state legislatures on intrastate supplies of taxable goods or the services। क्या समझ में आया जो मैंने कहा? तो दोबारा सुनो। एक तो पास किया गया CGST जो सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया जाएगा, एक पास किया गया स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, स्टेट गवर्नमेंट्स और वो यूटी जहां पे लेजिस्लेशन है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहां बोला जाएगा SGST। इनमें दो ही स्टेट्स, सारे स्टेट्स और दो यूटी आती हैं, दिल्ली और पुडुचेरी। और वो सारी यूटी जहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, जहां स्टेट गवर्नमेंट है ही नहीं, गवर्नर के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट जहां मैनेज करती है, उनको कहा जाता है यूनियन टेरिटरीज विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो वहां जो एक्ट पास किया गया और उसके थ्रू जो टैक्स लगाया जाएगा उसको बोला जाएगा UTGST। और जो एक्ट पास किया गया UTGST एक्ट 2017। और वो यूटी कौन कौन सी हैं वो मैंने ब्लॉक में दे रखी हैं, ढंग से कर लेना। इज दैट क्लियर? हाँ, समझ में आ गया। तो अब ड्यूअल सिस्टम हो गया, एक तो CGST हो गया और एक हो गया SGST या UTGST। इसको दो अलग अलग मत मानो, ये दोनों स्टेट गवर्नमेंट के लेवल के हैं, बस फर्क कितना है, यूटी और विदाउट यूटी। मतलब स्टेट गवर्नमेंट और वो यूटी जहां लेजिस्लेटिव असेंबली है वहां SGST बोलेंगे, और वो यूटी जहां स्टेट असेंबली नहीं है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, वहां लगेगा UTGST। तो दो तरीके के हो गए, इसको ड्यूअल GST बोला जाएगा। लेकिन एक टैक्स और पास किया गया, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, IGST। इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड का मतलब थोड़ी देर में समझाऊंगा। इसका मतलब होता है जब इंटर स्टेट सेल होगी, एक राज्य से दूसरे राज्य में सेल की जाएगी, तो जो GST लगाया जाएगा उसको लगाया जाएगा IGST। तो फिर सर CGST कब लगाया जाएगा? जब इंट्रा स्टेट सेल होगी, एक ही स्टेट में सेल होगी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो लगाएगा उसको CGST कहा जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट जो लगाया जाएगा उसको SGST या UTGST कहा जाएगा। लेकिन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल होगी तो जो टैक्स लगेगा उसको कहा जाएगा IGST। IGST इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और जनरली ये इक्विवेलेंट होता है CGST प्लस SGST के या UTGST के, ये जो लगाया जाता है। अभी आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देके समझाऊंगा तो सब कुछ समझ में आएगा। तो मैंने लिखा इंटर स्टेट सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल गुड्स एंड और सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू IGST। IGST is approximately the sum total of CGST and SGST और UTGST and levied by central on all interstate supply। और ये भी किसका टैक्स है? ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है। तो अब अगर देखा जाए तो इस तरीके से कहने को तो चार हैं, लेकिन अदरवाइज तीन है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास दो टैक्स जा रही हैं, CGST और IGST। स्टेट गवर्नमेंट के पास एक ही टैक्स जा रहा है जिसको SGST बोलेंगे, और यूटी के अंदर बोलेंगे UTGST। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? आउटपुट में से इनपुट का बेनिफिट हमेशा कैसे मिलेगा ये मैं थोड़ी देर में आपको समझा दूंगा अभी, लेकिन पहले कितने टैक्सेस बनाए गए और कितने एक्ट पास किए गए वो समझने की कोशिश कर लो। CGST इंपोज करने के लिए CGST एक्ट 2017, SGST को इंपोज करने के लिए SGST एक्ट 2017। 17 नहीं बोलेंगे, जिस स्टेट गवर्नमेंट ने जिस ईयर में भी पास किया होगा, जिस स्टेट गवर्नमेंट ने जिस ईयर में भी पास किया होगा वो ईयर आगे लगाया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का तो पूरे इंडिया में एक ही रहेगा, इसलिए मैंने 17 लिख दिया। SGST के आगे मैंने ईयर नहीं लिखा, क्यों? हर स्टेट गवर्नमेंट ने डिफरेंट ईयर में अगर पास किया होगा तो हर SGST का ईयर डिफरेंट होता चला जाएगा। UTGST एक्ट पास किया गया ये 17, भले ही स्टेट का है, लेकिन क्योंकि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली थी ही नहीं तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही पास किया होगा, इसलिए एक ही ईयर रहेगा 2017। और इंटीग्रेटेड भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही पास किया होगा, ये तो जाएगा ही सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, इसलिए इसमें भी ईयर लिखा हुआ है IGST 2017। सर ये बड़ा तो कॉम्प्लिकेटेड हो गया, यही तो मैं सोच रहा था जब मैंने पहली बार देखा होगा GST के लिए।
मुझे तो लगा होगा कि बहुत सिंपल सा टैक्स अब हो गया होगा। अब क्या याद करना, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, वैट, सीएसटी। अब तो आगे वाले टैक्स में से पीछे वाला टैक्स माइनस करना है, तो एक ही टैक्स रह गया होगा केवल। इतने 4-4, 5-5 नाम याद करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जब पहली बार मैंने भी जीएसटी पढ़ना शुरू किया तो मैंने कहा ये तो पोजीशन वहीं आके खड़ी हो गई। अब दोबारा टैक्सेस के बस नाम चेंज कर दिए गए, एक सीजीएसटी बोल दिया गया, एक एसजीएसटी बोल दिया गया, उसी के पैरेलल यूटीजीएसटी बोल दिया गया, इंटर स्टेट के लिए आईजीएसटी बोल दिया गया। लेकिन सर अभी एक आपने और भी लिखा हुआ है, जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट 2017। इसका जिक्र थोड़ी देर में करते हैं, सबसे एंड में करेंगे, क्योंकि इसका कोई बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल यूज नहीं है। अब मैं ये बताता हूं कि ये जो जीएसटी का ड्यूअल कंसेप्ट हम कह रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी अलग से पास किए गए, स्टेट गवर्नमेंट यूटी के अलग से पास किए गए, इसकी हेल्प से जीएसटी किस तरीके से लगाया जाएगा, लेविट किया जाएगा, कलेक्शन किया जाएगा, एंड किस तरीके से आउटपुट में से इनपुट का बेनिफिट दिया जाएगा। इसको समझने के लिए मेरे ये वाले एग्जाम्पल समझना जरूरी। बहुत मेहनत से एग्जाम्पल बनाए हैं, आपका दिल खुश हो जाएगा और आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि इसमें कैस्केडिंग इफेक्ट किस तरीके से खत्म किया जाएगा, किस तरीके से मल्टीपल टैक्सेशन को रोका गया है। मैंने हेडिंग दिया इंट्रा स्टेट देन अगेन इंट्रा स्टेट। पहली सेल इंट्रा स्टेट, दूसरी इंट्रा स्टेट, मतलब दिल्ली दिल्ली दिल्ली। 3 एग्जाम्पल लूंगा, फिर लूंगा पहले इंट्रा स्टेट, फिर इंटर स्टेट, फिर इंटर स्टेट, फिर इंट्रा स्टेट। 3 ही पॉसिबिलिटी होंगी, पहली सेल भी दिल्ली में, दूसरी सेल भी दिल्ली में। दूसरा एग्जांपल, पहली सेल यूपी से दिल्ली में और दूसरी सेल दिल्ली से दिल्ली में। तीसरा एग्जांपल, पहली सेल यूपी से यूपी में और दूसरी यूपी से दिल्ली में। तो पहला इंट्रा स्टेट, फिर इंट्रा स्टेट, पहला इंटर स्टेट, फिर इंट्रा स्टेट, पहला इंट्रा स्टेट, फिर इंटर स्टेट। 3 ही पॉसिबिलिटी बनती है। तो यहां पर पहली पॉसिबिलिटी ली इंट्रा स्टेट देन अगेन इंट्रा स्टेट। इंट्रा का मतलब होता है सेम, पीछे वाली सेल भी, पीछे वाला ट्रांजैक्शन, पीछे वाला भी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो लगाया गया वो इंट्रा स्टेट लगाया गया और आगे वाला भी इंट्रा स्टेट सप्लाई पे लगाया गया। देखो यहां हम वर्ड बोलेंगे सप्लाई। जैसे सर्विसेज में बोलते थे सर्विसेज प्रोवाइड की गई, प्रोविजंस ऑफ द सर्विसेज। हम गुड्स में बोलते थे गुड्स को सेल किया गया। अब क्योंकि यहां पे हम बोल रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज, जो एक नया वर्ड दिया गया है सप्लाई। चाहे गुड्स की सप्लाई हो चाहे सर्विसेज की सप्लाई हो, हम बोलेंगे अब सप्लाई वर्ड। हम ये नहीं बोलेंगे सर्विसेज को प्रोवाइड किया गया, गुड्स को ट्रांसफर या सेल किया गया, ये नहीं बोलेंगे। हम बोलेंगे गुड्स की सप्लाई हो रही है या सर्विसेज की सप्लाई हो रही है। इस सप्लाई वर्ड को तो बहुत डिटेल में टीच किया जाएगा आपके लिए। तो ए ऑफ दिल्ली सप्लाई गुड्स और सर्विसेज टू बी ऑफ दिल्ली। ए और ए ने बी को बेचा। तो जब ए ने बी को बेचा तो वैल्यू चार्ज फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज 10,000। अब इंट्रा स्टेट सेल है, इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी टैक्स लगाएगी और स्टेट गवर्नमेंट भी लगाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी सीजीएसटी, स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी एसजीएसटी। और अगर ये यूटीजीएसटी होता है विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली तो बस एसजीएसटी की जगह यूटीजीएसटी लिख देते और कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि एग्जाम्पल दिल्ली का लिया है इसलिए मैं यूटीजीएसटी की जगह लिख रहा हूं एसजीएसटी। और अगर मैंने ये अंडमान का एग्जाम्पल लिया होता तो मैं लिखता यूटीजीएसटी, बस इतना फर्क पड़ेगा। अब दोनों ने लगाया और रेट चल रहा है इस समय 9%, जो लगभग रेट है मैक्सिमम गुड्स पे जो रेट लग रहा है। सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी 9%, तो 10,000 का 9%, 900 रुपए, और एसजीएसटी 900 रुपए। टोटल प्राइस चार्ज फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज 11,800। यहां तक समझ में आ गया? डेफिनेटली समझ में आ गया, ठीक है। अब टैक्स पेड बाई ए ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना पे किया? 900। बोले आपका मैंने सीजीएसटी कलेक्ट कर लिया है, बी से आप ले लो। फिर केजरीवाल के पास गया, देखो मैंने आपका भी कलेक्ट किया था 900 रुपए, आप भी रख लो। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गया और ये स्टेट गवर्नमेंट दिल्ली के पास गया। अब बी ने बेचा आगे सी के लिए, बी ऑफ दिल्ली सप्लाई गुड्स सर्विसेज टू सी ऑफ दिल्ली। अब ये अपने लिए 11,800 नहीं लिखेगा, ये लिखेगा 12,000, 10,000, और मैं ये मान रहा हूं प्रॉफिट मार्जिन इसके अंदर 2,000 रुपए इसने रखा।
इसने इसके अंदर जो 1800 रुपए टैक्स पे किया है वो ऐड नहीं किया है, 10,000 रुपए, और ये मैं इसका प्रॉफिट मार्जिन मान के चल रहा हूं 12,000 रुपए से था। अब जब आगे बेचेगा तो दोबारा से सीजीएसटी लगाएगा और एसजीएसटी लगाएगा, सीजीएसटी एट द रेट ऑफ 9% और एसजीएसटी एट द रेट ऑफ 9%। सीजीएसटी लगाया 1080, 12,000 का 9%, और एसजीएसटी 12,000 का 9%, 1080, और गुड्स कितने की बेच दी? 14,160 की। अब यहां से शुरू होता है असली खेल। अब क्योंकि पीछे वाला भी दोनों गवर्नमेंट के पास गया और आगे वाला भी दोनों गवर्नमेंट के पास गया, तो अब इनपुट का बेनिफिट किस तरीके से मिलेगा? टैक्स पेड बाय बी टू सेंट्रल गवर्नमेंट। बोलेगा सर देखो मैं टैक्स लेके आया 1080 और इनपुट पे मैंने पे किया था सर 900, तो सर मैं आपको 180 रुपए और पे कर देता हूं। तो जो इनपुट पे 900 पे किया था उसका बेनिफिट तो मिल गया। अब ये केजरीवाल गवर्नमेंट के पास जाएगा, दिल्ली गवर्नमेंट के पास, बोलेगा सर देखो आगे मैं टैक्स लेके आया आपका 1080, 12,000 रुपए, लेकिन 10,000 के रेस्पेक्ट में मैं 900 रुपए पहले पे कर चुका हूं, तो वो मुझे वापस मिलना चाहिए। तो लेस क्रेडिट ऑफ एसजीएसटी, 900 रुपए माइनस कर दिया गया, वापस मिल गया। स्टेट गवर्नमेंट को इतना पे कर दिया, 180 पे कर दिया। क्या समझ में आया? अभी तक क्या होता था, हम एक ही टैक्स लगाते थे, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला या स्टेट गवर्नमेंट वाला, और वो दोनों टैक्सेस अगर डिफरेंट होते थे तो आउटपुट में से इनपुट का बेनिफिट नहीं मिल पाता था। अब यहां पे क्या बेनिफिट हो गया? जब इनपुट पे टैक्स लग रहा है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का भी हिस्सा है, स्टेट गवर्नमेंट का भी हिस्सा है। जब आउटपुट पे टैक्स लग रहा है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का भी हिस्सा है, इनपुट स्टेट गवर्नमेंट का भी है। सेंट्रल गवर्नमेंट के आउटपुट में से सेंट्रल गवर्नमेंट का इनपुट माइनस हो रहा है, और स्टेट गवर्नमेंट के आउटपुट में से स्टेट गवर्नमेंट का इनपुट माइनस हो रहा है। डबल टैक्सेशन हो ही नहीं रहा है, कैस्केडिंग इफेक्ट खत्म हो गया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितना टैक्स पहुंचा? 900 रुपए तो पहले स्टेज में पहुंचा था, और 180 बाद वाले स्टेज में पहुंच गया। देखो 1080 पहुंच गया, और जो आखिरी सेल हुई है 12,000, उसका टैक्स बनता है 1080। इसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट के पास जो टैक्स पहुंचा 900 तो पहले स्टेज में पहुंच गया, 180 दूसरे टाइम पहुंच गया, 1080 जो आखिरी सेल हुई है उस 12,000 रुपए का 9% 1080, जो कोई स्टेट गवर्नमेंट के पास पूरा टैक्स पहुंच गया 1080। क्या समझ में आया? एग्जैक्टली समझ में आया मैं क्या टीच करने की कोशिश कर रहा हूं। ये एग्जाम्पल तो आपको इस तरीके से करना चाहिए कि अगर जीएसटी समझना है तो ये 3 एग्जाम्पल्स हमेशा देखते रहो, आपको ये समझ में आ जाएगा जीएसटी लाने के पीछे रीजन क्या था, और जीएसटी ने पुराने सिस्टम्स में जो डेफिशिएंसी थी उन्हें किस तरीके से किल किया, उन्हें किस तरीके से एरेडिकेट किया, उन्हें किस तरीके से खत्म किया। यहां तो अभी भी आपको लग रहा होगा सर पहले भी डबल टैक्सेशन नहीं था, इनपुट पे भी वैट लग रहा था, आउटपुट पे भी वैट लग रहा था, तो था ही नहीं। इसीलिए बच्चों को मजा आता है जब ये वाले एग्जाम्पल्स किए जाते हैं, एक इंट्रा हो और एक इंटर स्टेट हो, तो किस तरीके से बचाओगे। सर जो आपने ये वाला एग्जाम्पल लिया था, ये वाला दूसरा वाला एग्जाम्पल, पहला वाला क्या हो? इंटर स्टेट, और दूसरा वाला इंट्रा स्टेट। सर यहां बचा के दिखाओ तो समझ में आएगा। वो भी करेंगे, वो भी बचाएंगे। पहला इंटर स्टेट, लेकिन वो आखिरी एग्जाम्पल है। देखो वो आखिरी एग्जाम्पल, इंटर स्टेट देन इंट्रा स्टेट, लेकिन बीच में हम एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। पहला इंट्रा स्टेट फिर इंटर स्टेट, मतलब दिल्ली और यूपी। ये ए लिखा, ये बी लिखा, ये सी लिखा। पहली सेल तो हो रही है इंट्रा स्टेट और दूसरी हो रही है इंटर स्टेट। अब ध्यान से देखना, ए ऑफ दिल्ली सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज टू बी, सप्लाई वर्ड्स बोलेंगे, सेल नहीं बोलेंगे, ट्रांसफर नहीं बोलेंगे, प्रोवाइडेड नहीं बोलेंगे। जीएसटी में हम एक नया वर्ड यूज करते हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सप्लाई की 10,000 रुपए की। अब विद इन स्टेट है, सीजीएसटी भी लगेगा, एसजीएसटी भी लगेगा। सीजीएसटी 9% से लगाया गया 900 रुपए, और एसजीएसटी 9% से लगाया गया 900 रुपए। अब ये हो गया 11,800, बी ने पे कर दिया 11,800। अब टैक्स पेड बाई ए टू सेंट्रल गवर्नमेंट 900 रुपए, और टैक्स पेड बाई ए, बी नहीं आएगा, ए ही दोनों पे करेगा टू दिल्ली गवर्नमेंट 900 रुपए। ए ने कहा देखो सर मैंने 2 टैक्स लिए, सीजीएसटी के नाम से 900 रुपए आप पकड़ो, और दिल्ली गवर्नमेंट से कहा सर एसजीएसटी के नाम से 900 रुपए आप पकड़ो। बोले ठीक है, हमारे पास आ गया। अब बी ने आगे सी को बेच दिया।
बी ऑफ दिल्ली सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज टू द उत्तर सी ऑफ उत्तर प्रदेश। अब 10,000 रुपए की इसने खरीदी थी और अपना प्रॉफिट मार्जिन 2000 12,000। अब जब लगेगा तो अब लगेगा इंटीग्रेटेड आईजीएसटी लगेगा, क्योंकि यहां लिखा हुआ था आईजीएसटी कब लगता है, इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू आईजीएसटी। अब एक ही लगेगा, अब ये पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। सर स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं जाएगा तो लड़ाई नहीं होगी। अब बताओ कौन से स्टेट गवर्नमेंट के पास जाए, दिल्ली वाले के पास जाए या यूपी वाले के पास जाए? तो ना दिल्ली वाले के पास ना यूपी वाले के पास। अगर दो स्टेट इन्वॉल्व हो जाएंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी टैक्स हम रखेंगे अपने पास। तो यहां पे अब जो लगेगा वो लगेगा आईजीएसटी। ये बात समझने वाली है, बहुत जबरदस्त। अभी तक भी सीएसटी लगता था, सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता था 2% के रेट से, सेंट्रल गवर्नमेंट वाला। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह रखा था स्टेट गवर्नमेंट से तुम अपने पास रख लो, तो एक तरीके से वो स्टेट गवर्नमेंट के पास चला गया ना। अब सरकार कह रही है नहीं, स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं जाएगा, अब हमारे पास ही आएगा, अब इस पर आईजीएसटी लगाएंगे। तो सर अब तो पंगा पड़ने वाला है। भैया क्या पंगा पड़ेगा? सर इनपुट आपने थोड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट को पे किया, थोड़ा स्टेट गवर्नमेंट को पे किया, और आउटपुट आप पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रहे हो। अरे यार ये तो पंगा पड़ गया। सर आईजीएसटी में से सीजीएसटी का बेनिफिट तो हमें दिखाई पड़ रहा है, ये आईजीएसटी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा रहा है और सीजीएसटी भी। लेकिन सर आईजीएसटी में से एसजीएसटी का बेनिफिट मिलेगा ही नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी इनपुट तुमने हमें पे किया ही नहीं था, वो तो तुमने स्टेट गवर्नमेंट को पे किया था। चलो थोड़ी देर के लिए देखते हैं, 900 रुपए गए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, 900 गए स्टेट गवर्नमेंट के पास। अब जब इसने दिल्ली के डीलर ने यूपी के डीलर के लिए गुड्स के लिए सेल किया तो 10,000, अपना प्रॉफिट 2,000 और आईजीएसटी 18%। देखो 9 + 9 यहां पे इकट्ठा 18% हो गया, 18% 2160 और प्राइस चार्ज हो गया 14,160। ठीक है, अब ध्यान से देखना, टैक्स पेड बाय B2 सेंट्रल गवर्नमेंट, वो 2160 लेके गया, बोला सर मुझे इनपुट का बेनिफिट दे दो। सरकार ने कहा सीजीएसटी माइनस करो, हमारे पास 900 तो आ रखा है। वो एसजीएसटी भी माइनस करने लगा। अभी तक के लॉजिक के हिसाब से आप बोलोगे सर अब रुक जाओ, आपने कहा दोनों टैक्स का क्रेडिट तभी मिलेगा जब आगे वाला टैक्स और पीछे वाला टैक्स दोनों सेम गवर्नमेंट के पास गए। तो सर अब ये 900 रुपए माइनस नहीं होना चाहिए, लेकिन दिस इज द ब्यूटी ऑफ जीएसटी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा चलो तुम एसजीएसटी का क्रेडिट भी हमसे क्लेम कर लो और तुम हमें मात्र पे कर दो 360 रुपीज, 360 रुपए। मतलब क्या हुआ? मतलब 2160 पे करने के लिए 900 रुपए तो उसने हेल्प ले ली अपने जो पीछे स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया था, जो स्टेट गवर्नमेंट को दिया था 900 रुपए उसकी हेल्प भी ले ली और 360 रुपए पे कर दिया। तो बताओ स्टेट गवर्नमेंट के पास कितना पैसा कम पहुंचा? 900 रुपए कम पहुंचा। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितना पैसा कम पहुंचा? सर 900 रुपए कम पहुंचा, क्योंकि ये पीछे वाला था ये तो स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया था, लेकिन अब सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स पे करने के लिए इसको यूटिलाइज कर लिया गया, तो एक्चुअली में तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पहुंचा ही नहीं है, तो क्रेडिट कैसे दे दिया गया? अब यहां पे डीलर हट जाता है। अब दोनों गवर्नमेंट आपस में बात करती है, दिल्ली will transfer SGST credit of 900 utilize in the payment of IGST to the central government। और अगर ये लाइन समझ में आ गई तो आज जीएसटी के आप एक बहुत बड़े एक्सपर्ट बन गई। बस इस लाइन की बदौलत जीएसटी आपको पूरा समझ में आ सकता है जो मैं आपको बता रहा हूं। जिस स्टेट में सेल कॉन्क्लूड होगी, जो आखिरी सेल होगी, वो पूरा का पूरा टैक्स पहुंचेगा सरकार के पास। आखिरी सेल इंटर स्टेट हो रही है, अब जो टैक्स पे हक होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा पूरा का पूरा। तो जो आईजीएसटी है 2160 उसको पे करने के लिए उसने 900 रुपए तो सीजीएसटी वाला माइनस कर लिया, 900 रुपए एसजीएसटी वाला भी माइनस कर लिया, क्योंकि डबल टैक्सेशन नहीं हो। अगर ये 900 रुपए माइनस नहीं करोगे तो उस 900 रुपए को वो गुड्स की कॉस्ट में ऐड कर देगा। उससे तो बोला गया तुम तो माइनस कर लो, हम देख लेंगे, हम दिल्ली गवर्नमेंट से बात कर लेंगे, हमें तुम 360 पे कर दो। अब सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी साहब आए केजरीवाल के पास, यूपी वाले नहीं,
इंटर स्टेट पे यूपी गवर्नमेंट का सवाल ही नहीं है। आईजीएसटी तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात है। मोदी साहब केजरीवाल साहब के पास आए, बोले देखो हमें टैक्स मिलना चाहिए था 2160 का, 900 रुपए तो हमारे पास पहले आ चुका था पिछली वाली सेल पे, वो तो हमने माइनस कर दिया। 900 रुपए उसने तुम्हें दिया था और हमने उसको बेनिफिट दे दिया। हमने कहा चलो तुम ये माइनस कर लो, हम केजरीवाल से कलेक्ट कर लेंगे। अगर हम माइनस नहीं करते तो वो गुड्स की कॉस्ट में ऐड कर देता, डबल टैक्सेशन हो जाता। और देखो इंडिया से हमें डबल टैक्सेशन खत्म करना है, तो क्योंकि आखिरी सेल आईजीएसटी वाली हो रही है इंटरेस्टेड, तो अब सारे के सारे टैक्स पे हमारा अधिकार है। जो आखिरी सेल जिस नेचर की होगी उस नेचर का टैक्स प्रिवेल करेगा। तो देखो हमने कस्टमर को तो, हमने डीलर को तो बेनिफिट दे दिया, उसको तो हमने कहा तुम आईजीएसटी पे करने के लिए एसजीएसटी का यूज कर लो, लेकिन वो 900 रुपए पे अब तुम्हारा हक खत्म हो गया है, 900 रुपए तुम हमें दे दो। केजरीवाल ने कहा देखो जो एक्ट बना है वो तो सभी को मानना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कुछ भी नहीं होता है, मैं 900 रुपए आपको अपनी जेब से पे कर देता हूं। और स्टेट गवर्नमेंट ने वो 900 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट को पे कर दिए। तो अब देखो जीएसटी रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट कितना हुआ, 900 तो इनपुट पे मिला था, 360 रुपए और मिला, और 900 रुपए स्टेट गवर्नमेंट से और मिल गया। 900 रुपए तो इनपुट पे मिला, 360 दोबारा अगली सेल पे मिला, और स्टेट गवर्नमेंट ने कितना और वापस कर दिया, 900 रुपए। देखो 2160 जो पूरा का पूरा टैक्स था वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पहुंच गया। और स्टेट गवर्नमेंट को क्या मिला, जीरो। जीरो क्यों, 900, और वो 900 के 900 किसको दे दिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट को मिलना ही नहीं चाहिए। अब गुड्स आपके स्टेट के अंदर बची ही नहीं, स्टेट तो कहां पहुंच गई, दूसरे राज्य में, गुड्स कहां पहुंच गई, दूसरे राज्य में, तो आपको टैक्स कम मिलना चाहिए। इसलिए इसको कहा जाता है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मतलब होता है कि जहां आखिरी सेल होगी उसके पास सारा का सारा टैक्स जाना चाहिए। आखिरी सेल क्योंकि आईजीएसटी इंटरस्टेट हो रही है, तो पूरा का पूरा टैक्स कहां जाना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाना चाहिए। पहले वाले एग्जांपल में आखिरी सेल कहां कंक्लूड हो रही थी, दिल्ली गवर्नमेंट, तो इसलिए यहां पे हमने सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों लगाया था, तो सीजीएसटी के भी गया और एसजीएसटी भी गए, दोनों के पास अपना अपना शेयर गया। लेकिन यहां पे इंटरस्टेट सेल, और इंटरस्टेट सेल पे लगता ही नहीं है जो आपका एसजीएसटी होता है, तो पूरा का पूरा टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाना चाहिए, और पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पहुंच गया 2160। क्या आपको समझ में आया? मैं अभी और भी समझाऊंगा डेस्टिनेशन बेसिस का मतलब क्या होता है। अभी हल्का हल्का मैं आपके लिए नए नए शब्दों को लेके आ रहा हूं, लेकिन ये एग्जाम्पल समझ में आया। चलो एक एग्जाम्पल और करते हैं, फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे, फिर तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा, फिर आप कहोगे सर अब और ज्यादा मजा आया। क्या? ए ऑफ दिल्ली सप्लाई गुड्स ऑफ सर्विसेज टू बी ऑफ उत्तर प्रदेश। अब मैंने लिखा यहां पे दिल्ली, फिर यूपी, और फिर यूपी। अब पहले हम लेंगे इंटर स्टेट, फिर लेंगे इंट्रा स्टेट, यहां का ए बी और सी। ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है समझने के लिए। सर एक बात हम बताएं, देखो आखिरी सेल जो होगी वो यूपी के अंदर होगी, यूपी की यूपी, तो पूरा का पूरा टैक्स सर क्या यूपी गवर्नमेंट को मिलना चाहिए, लग तो यही रहा है। यूपी जब सेम स्टेट्स में होती है तो सीजीएसटी लगेगा और एसजीएसटी लगेगा, तो थोड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाना चाहिए, थोड़ा स्टेट गवर्नमेंट के पास जाना चाहिए। और वो स्टेट गवर्नमेंट किसके पास जाना चाहिए, यूपी की गवर्नमेंट के पास जाना चाहिए, कि आखिरी से यूपी के अंदर कंक्लूड हो रही है। चलो देखते हैं, अब ध्यान से देखना। ए ऑफ दिल्ली सप्लाई गुड्स और सर्विसेज बी ऑफ उत्तर प्रदेश। सप्लाई, सप्लाई वर्ड बोलेंगे, 10,000 रुपए। अब इंटर स्टेट सेल है, आईजीएसटी चार्ज होगा 18% के रेट से 1800 रुपए। टोटल प्राइस चार्ज 11,800, टैक्स पेड बाय ए टू सेंट्रल गवर्नमेंट 1800 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट को पे कर दिया गया। सर स्टेट गवर्नमेंट को कुछ भी नहीं मिलेगा, जब इंटर स्टेट है, इंटर स्टेट में किसका हक होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा 1800 रुपए। अब गुड्स तुम्हारे स्टेट से चली गई, तुम्हारे स्टेट में गुड्स का कंजम्पशन हुआ ही नहीं, तो तुम्हें क्यों टैक्स मिलेगा? जिस स्टेट में कंजम्पशन होगा उस स्टेट को जाकर टैक्स मिलेगा। अब देखना ध्यान से, बी ऑफ उत्तर प्रदेश, सप्लाई गुड्स और सर्विसेज टू सी ऑफ उत्तर प्रदेश। इस एग्जाम्पल को करने के बाद तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम्हें जीएसटी का आखिरी लॉजिक भी समझ में आ जाएगा। वैल्यू चार्ज फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज 10,000 रुपीज, और 2,000 रुपए अपना प्रॉफिट इसने ऐड किया, दैट इज 12,000।
अब क्योंकि सेम स्टेट में है और यहां पे सर आपने कहा था कि सीजीएसटी भी लगाएंगे और एसजीएसटी भी लगाएंगे। सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी 9%, 1080 14,160 ये बेच दिया। अब यहां से शुरू होता है टैक्स पेड बाय B2 सेंट्रल गवर्नमेंट। वो कहेगा देखो सर 1080 आउटपुट और आईजीएसटी मैंने आपको पे कर रखा है 1080, वो मैंने पे किया 2160 का, हालांकि वो 1800 रुपए का मैंने सर पे किया है, लेकिन मैं 1800 में से 1080 को यूटिलाइज कर लेता हूं और मैं आपको निल दे देता हूं। सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी बिल्कुल ठीक बात, सही है, आपने पीछे वाला टैक्स हमें दिया था तो आगे वाले में से पीछे वाला माइनस कर लो। मतलब 1800 दिया था, 1080 यूटिलाइज कर लिया, 720 अभी बचा हुआ है, आईजीएसटी बचा है उसके पास 720 रुपए का। अब वो गया योगी आदित्यनाथ जी के पास, बोला सर देखो मैं 1080 लेके आया हूं और मेरे पास आईजीएसटी वो मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया था वो 720 रुपए पड़ा हुआ है, वो मैं माइनस कर लेता हूं, मैं आपको 360 रुपए पे कर देता हूं। अब यूपी गवर्नमेंट कहेगी भाई तुमने तो पीछे पे किया था सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो हमें क्यों दे रहे हो? अब अगर आईजीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलेगा तो वो 720 रुपए को गुड्स की कॉस्ट के अंदर ऐड कर देगा, डबल टैक्सेशन हो जाएगा। तो योगी आदित्यनाथ और मोदी ने मिलकर क्या डिसाइड किया, हम डीलर को तो बेनिफिट दे देते हैं। तो यूपी गवर्नमेंट ने कहा ठीक है 720 रुपए जो आईजीएसटी था उसका क्रेडिट तो हमसे ले लो, हमें 360 दे दो। इससे 360 रुपए ले लिए। अब यूपी गवर्नमेंट गई सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, बोला देखो हमारा टैक्स था 1080 और इसको पे करने के लिए 720 रुपए हमने तुम्हारी यूटिलाइज करवा दिए, 720, वो 720 तुम हमें पे करो, क्योंकि जब आखिरी सेल स्टेट के अंदर हो रही है तो आईजीएसटी का तो काम खत्म होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट को आईजीएसटी तो मिलना ही नहीं चाहिए। अब तो पिक्चर में सीजीएसटी आ गया और एसजीएसटी आ गया, जो आखिरी सेल होगी उस सेल के हिसाब से टैक्स होगा वो उस गवर्नमेंट के पास जाएगा। तो बोला देखो हमें मिलने थे 1080 जो आगे सेल हुई थी और उसके लिए 720 वो उसने यूटिलाइज कर लिए जो उसने आपको दिए थे। डबल टैक्सेशन अवॉइड करने के लिए हमने परमिशन दे दी, लेकिन वो 720 आप हमें दे दो। तो मैंने यहां पे लिखा सेंट्रल गवर्नमेंट विल ट्रांसफर आईजीएसटी क्रेडिट ऑफ 720 यूटिलाइज इन द पेमेंट ऑफ एसजीएसटी टू उत्तर प्रदेश इंपोर्टिंग स्टेट। क्या ये समझ में आया? यही पंच लाइन है। अगर ये समझ में आ गया तो जीएसटी पूरा आपके लिए समझ में आ गया। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना मिलेगा? देखो 1800 रुपए तो मिला था पहले, पिछले बार 1800 रुपए मिला था आईजीएसटी, उसमें से 720 रुपए किसको दे दिया उसने? स्टेट गवर्नमेंट को, तो 1080 मिल गया। दूसरे में देखते हैं, इसको 360 मिला, पहली बार तो कुछ नहीं मिला, आईजीएस 360 और 720 मिल जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट से, देखो 1080 भी हो गया। आखिरी सेल पे सीजीएसटी भी लग रहा है, एसजीएसटी भी लग रहा है, दोनों 9% से लग रहे हैं, दोनों के पास बराबर पहुंचना चाहिए। यहां पे स्टेट गवर्नमेंट के पास कुछ नहीं पहुंचना चाहिए, आखिरी सेल इंटर स्टेट हो रही है, इंटर स्टेट में सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पहुंचना चाहिए। 2160 पूरा गवर्नमेंट के पास पहुंचा, सेंट्रल स्टेट को कुछ नहीं मिला। और इसमें जो आखिरी सेल हो रही है वो यूपी की यूपी में हो रही है, तो आधा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, आधा स्टेट गवर्नमेंट के पास। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 1800 आईजीएसटी के नाम से पहुंचा था, उसमें से 720 किसको वापस कर दिया? 720 स्टेट गवर्नमेंट को। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितना टैक्स बच गया? 1080 बच गया। स्टेट गवर्नमेंट को डीलर ने कितना दिया? 360 और 720 रुपए कहां से रिसीव हो गए? सेंट्रल गवर्नमेंट से। स्टेट गवर्नमेंट को इतना मिल गया 1080। ड्यूअल कंसेप्ट आने के बाद भी, ड्यूअल सिस्टम आने के बाद भी डबल टैक्सेशन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने किसी भी आउटपुट में से किसी भी इनपुट को माइनस करने की परमिशन दे दी। सीजीएसटी में से सीजीएसटी होगा, एसजीएसटी में से एसजीएसटी होगा। दिक्कत तब आएगी जब आईजीएसटी पिक्चर में आएगा। आईजीएसटी पिक्चर में आएगा तब भी आपको क्रेडिट की परमिशन दी जा रही है, और जो भी एक गवर्नमेंट का टैक्स दूसरे गवर्नमेंट का टैक्स पे करने के लिए यूटिलाइज किया गया, वो दोनों सरकार आपस में म्यूचुअली एक दूसरे को ट्रांसफर कर देंगी, लेकिन आपको हमेशा क्रेडिट अलाउ कर दिया जाएगा। इसीलिए एक तरीके से देखा जाए तो अब 3 टैक्स बनाए गए।
सेम स्टेट में अगर गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई हो रही है तो उस पर दो टैक्स लगेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट का सीजीएसटी लगेगा, स्टेट गवर्नमेंट का एसजीएसटी लगेगा। और अगर वो स्टेट जो है वो अगर यूटी है, जहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, तो एसजीएसटी की जगह यूटीजीएसटी लगेगा। और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर सप्लाई हो रही है तो आईजीएसटी लगेगा, जो टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि टोटल जो टैक्सेस हैं वो मैंने यहां पे लिखा सीजीएसटी, फिर एसजीएसटी सारे स्टेट्स में, और दो यूटी दिल्ली और पुडुचेरी के, और यूटीजीएसटी वो सारे नाम यहां पे लिखे हुए हैं। और फिर मैंने लिखा आईजीएसटी, जो हमेशा इंटर स्टेट सप्लाई पे लगाया जाएगा जब दो स्टेट एप्लीकेबल होंगे, और हमेशा डेस्टिनेशन बेस होगा। जिस स्टेट में सेल कंक्लूड हो रही है उस स्टेट की गवर्नमेंट को भी हिस्सा मिलेगा, और बाकी तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता ही है। या कंजम्पशन बेस्ड टैक्स भी कह सकते हो, जिस स्टेट्स में गुड्स का कंजम्पशन आखिरी बार हो रहा है उस सेल को आखिरी सेल माना जाएगा, उसके हिसाब से टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। लेकिन सर यहां पे एक एक्ट और पास किया गया है, जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट 2017। सर ये क्या था? ये एक तरीके का सेस लगाया गया था, इसको कहा गया था जीएसटी कंपनसेशन सेस। जीएसटी आने के बाद स्टेट गवर्नमेंट्स को यह लग रहा था कि उनका कलेक्शन कम हो जाएगा। अभी तक जो इंट्रा स्टेट था उसमें पूरा का पूरा वैट लग रहा था, और पूरा का पूरा वो वैट स्टेट गवर्नमेंट के पास जा रहा था। अब वैट ना लग के 9% सीजीएसटी लग रहा है, 9% एसजीएसटी लग रहा है, तो इंट्रा स्टेट का भी थोड़ा सा हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा रहा है। तो स्टेट गवर्नमेंट्स की ये बहुत बड़ी कंसर्न थी कि जीएसटी का जो ड्यूअल कंसेप्ट लेके आ रहे हो, ड्यूअल सिस्टम लेके आ रहे हो, हमारा जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा था उस पर हमारा फर्क पड़ेगा, हमारा रेवेन्यू कम हो जाएगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा चिंता मत करो, आपको जो भी कमी पड़ेगी पैसे में, जो भी कलेक्शन में, उसको हम कंपनसेट करेंगे। अब कंपनसेट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा कहां से लाएगी? तो कुछ ऐसी गुड्स के ऊपर जिनको हम कहते हैं सिन गुड्स या डीमेरिट गुड्स, जो अच्छी नहीं मानी जाती है, उनके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट एक सेस लगाएगी जिसको कहा जाएगा जीएसटी कंपनसेशन सेस। और इस पैसे का यूज क्या होगा? स्टेट गवर्नमेंट को रेवेन्यू देने के लिए, स्टेट गवर्नमेंट को जो कलेक्शन होता था टैक्सेस का, उसमें जो डेफिशिएंसी है उसको कंपनसेट करने के लिए इस पैसे का यूटिलाइज किया जाएगा। तो मैंने क्या लिखा? टू प्रोवाइड कंपनसेशन टू स्टेट्स फॉर, और रीजन क्या लिखा? लॉस ऑफ रेवेन्यू, जो उनको रेवेन्यू का लॉस होगा अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। जीएसटी आने के बाद स्टेट गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू का लॉस हो रहा था उसको कंपनसेट करने के लिए फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल तक ए जीएसटी कंपनसेशन सेस एट स्पेसिफाइड रेट has been imposed specified demerit goods और sin goods। demerit जो अच्छी नहीं होती हैं, sin जो पाप वाली गुड्स होती हैं। आप देखो टोबैको प्रोडक्ट्स, सिगरेट्स, अदर टोबैको प्रोडक्ट्स, पान मसाला वगैरह जो जिसमें टैबोका वगैरह मिक्स करते हैं, इरिटेड वाटर्स हो गया, मोटर व्हीकल्स हो गई, कुछ और भी आइटम है जो सिन आइटम्स नहीं है, डीमेरिट आइटम्स नहीं है, लग्जरी आइटम्स हैं, इनको हम लग्जरी आइटम बोल सकते हैं मोटर व्हीकल्स के लिए, और कोल और ये पीट वगैरह, इन सब पे लगेगा आपके लिए ये 4 आइटम्स हैं कंपनसेशन सेस। जब इनको सेल किया जाएगा, कंपनसेशन ऑन वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, जितने का भी बिकेगा उसकी जो वैल्यू होगी उस पर लगाया जाएगा, फिर चाहे इंट्रा स्टेट हो फिर चाहे इंटर स्टेट हो, इंट्रा स्टेट चाहे इंटर स्टेट, किसी भी तरीके की सप्लाई हो, वो तो लगेंगे ही जो अभी तक लग रहे थे, एक टैक्स और लगेगा, इसको बोला जाएगा जीएसटी कंपनसेशन सेस। और इस पैसे का यूटिलाइजेशन सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी स्टेट गवर्नमेंट के लॉस ऑफ रेवेन्यू को कंपनसेट करने के लिए। अब मेरी एडवाइस आपसे ये है कि अगर जीएसटी समझना है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग फ्यूचर में प्रैक्टिस भी करेंगे, अब 2 वीडियोस आपके हाथ में आ चुकी हैं, दोनों को बार बार देखो, लॉजिक समझने की कोशिश करो। मैं तो बैठा ही हूं समझाने के लिए, मैं तो 1 बार 2 बार 4 बार समझाता रहूंगा बार बार, लेकिन जितनी बार देखोगे
और एक प्रॉमिस जो कई बार मैं वीडियोस में करता हूं वो आपसे कर रहा हूं, जो स्टार्टिंग के 2 वीडियोस हैं, पहली वीडियो तो मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर ही रखी है, आप कितनी बार भी देखो। इस वीडियो को सर आपने यूट्यूब पे अपलोड नहीं किया है, लिमिटेड व्यूज दिए हैं, आप अपने सारे व्यूज देख लो, फिर आप कह देना सर एक बार और देखनी है, 2 बार और देखनी है, मैं आपको व्यूज अलॉट करता रहूंगा जब तक आप नहीं कह देते हो कि हाँ सर हमें समझ में आ गया। आप बोलो कितनी बार देखना चाहते हो। लेकिन जीएसटी अगर समझना है तो ये 2 क्लासेस जो मैंने आपको प्रोवाइड करी, इससे जीएसटी का एक्चुअल कंसेप्ट आपको समझ में आएगा कि पुराने सिस्टम में क्या कमी थी और नए सिस्टम ने उनको किस तरीके से दूर किया। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए एंड स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी